जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जमाने में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोनों में सिमट कर मरे होंगे कई सारे लोग, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवार वालों को और आपके समस्त रिश्तेदार, सगे और संबंधियों को, आपके मित्रों को और मित्रों आपके मित्रों के मित्रों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी का मतलब बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, आज़ादी एक ऐसी वस्तु का नाम है या एक ऐसी भावना का नाम है जिसमें जिसे पाकर हर कोई प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है। और हर किसी व्यक्ति को मेरे दोस्तों आज़ादी प्यारी होती है। हर किसी व्यक्ति को आज़ादी प्यारी होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत में कई सारे दौर आए, कई सारे उतार चढ़ाव आए और इन सभी दौरों से भारत निकलकर आज एक मेरे दोस्तों शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। वैसे तो हम लोग ये जो 15 अगस्त मनाते हैं, यह मेरे दोस्तों परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद होने की खुशी में मनाते हैं। परतंत्रता यानी कि गुलामियों की बेड़ियों से आज़ाद होने की मनाते हैं। मेरे साथियों, हमें आज़ादी 200 साल बाद मिली थी और किससे मिली थी तो हमें आज़ादी अंग्रेजों से मिली थी, जिसे ब्रिटिश कहा जाता था। पहले ये कंपनी के रूप में भारत के साथ व्यापार करने आए थे। फिर बाद में मेरे दोस्तों इन्होंने धीरे धीरे कर अपनी जड़ें फैलाना चालू। जैसे मेरे दोस्तों एक कंपनी होती है, पहले अपने वस्तुओं को किसी विशेष शहर या इलाकों में ही बेचती है, फिर धीरे धीरे कर अपने सारे प्रोडक्ट को पूरे देश, पूरे राज्य में, फिर पूरे राज्य से मेरे दोस्तों पूरे देश में फैलाने का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी ने मेरे दोस्तों भारत के साथ केवल व्यापार ही नहीं किया, इसने भारत को अपना गुलाम भी बनाया। मेरे दोस्तों, भारत की गुलामी का दौर शुरू होता है 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से मेरे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत से राजस्व वसूलने की शक्ति प्राप्त हुई थी। फिर इसके बाद कई सारे युद्ध हुए मेरे दोस्तों। बक्सर का युद्ध होता है, 1857 की महान क्रांति होती है। फिर मेरे दोस्तों कुछ दुखद और दयनीय घटनाएं भी होती हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, बंगाल विभाजन होता है, वहाँ दंगे होते हैं। और बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय जैसे बड़े क्रांतिकारी नेताओं की मृत्यु भी होती है। नेताजी सुभाष चंद्र भी मेरे दोस्तों देश को आज़ादी दिलाने के लिए ये भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन अंततः हमें आज़ादी मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों, इन क्रांतिकारियों और इन देशभक्तों को हमें भुलाना नहीं है। हम 15 अगस्त इसीलिए मनाते हैं कि हम इसकी कीमत को समझ सकें। आज आप अपने देश में, अपने घरों में, अपने राष्ट्र का प्रतीक तिरंगे को बिना किसी रोक-टोक आसानी से जो लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, उसका मेन योगदान मेरे दोस्तों इन्हीं क्रांतिकारियों का है। इन क्रांतिकारियों ने ही मेरे दोस्तों अपने लहू से, अपने रक्त से देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश के ज़मीन को सींचा था। इसीलिए इनके सम्मान में, इनके प्रतीक में और इनके साहस के प्रतीक में, इनके बलिदान के प्रतीक में मेरे दोस्तों जो हमारा तिरंगा है 3 रंग का, उसमें इन्हें एक रंग प्रदान किया गया जिसे हम लोग केसरिया बोलते हैं। केसरिया तेरा रंग बड़ा ही मन भावे। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन वही मेरे दोस्तों केवल बलिदान ही किसी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों देश को एकता की सूत्र में बांधने के लिए, सबको एक साथ ले चलने के लिए, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी मेरे दोस्तों उससे कई गुना महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि मेरे दोस्तों हम एक चिंगारी से पूरे जंगल में आग तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन एक बूंद से मेरे दोस्तों हम जंगल की पूरी आग को बुझा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों किसी भी देश में शांति और एकता को बनाए रखना बहुत ही मेरे दोस्तों कठिन होता है। और इस कठिन कार्य का मेरे दोस्तों बेड़ा उठाया था महात्मा गांधी जी ने। मेरे दोस्तों एक ऐसा हार्ड मास का मेरे दोस्तों व्यक्ति जिन्होंने ना तो एक बंदूकें चलाई, ना तो कोई तोप चलाया, ना तो किसी को मारा, फिर भी इन्होंने मेरे दोस्तों देश को आजाद करवा दिया। देश की आजादी में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। ये चाहे मेरे दोस्तों भारत के राष्ट्रभक्त गरम दल हो या नरम दल हो, दोनों को एक साथ रखने का प्रयास किया। भारत के जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए, भारत के जितने भी मेरे दोस्तों नेता हुए, वे सभी व्यक्ति गांधी जी का आदर करते थे। ऐसे ही नहीं मेरे दोस्तों, हम लोग अपनी करेंसी, अपने नोट, अपनी मुद्रा पर इनका जो चित्र है ऐसे नहीं अंकित किया गया है। और ऐसे ही नहीं मेरे दोस्तों इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता। तो आज मेरे दोस्तों हम उन्हीं अनसुलझे, अनकही कहानियों के बारे में सुनेंगे, जानेंगे कि हमें आजादी कैसे मिली, हमें आजादी कैसे मिली और आजादी के लिए हमने क्या खोया।
फिर इसके बाद मेरे दोस्तों हमारे राष्ट्रपिता को संबोधित मेरा एक स्वांग होगा। आइए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, अनटोल्ड स्टोरी 1947। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1945 से। आपको पता होगा कि मेरे दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए, जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ने परमाणु बम गिराए और इस परमाणु बम के महाविनाश से डर कर मेरे दोस्तों, भयभीत होकर जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद ही ब्रिटिश मेरे दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और कब प्राप्त करते हैं? 15 अगस्त 1945 को। तो जब मेरे दोस्तों 15 अगस्त 1945 को, लेकिन मेरे दोस्तों लगातार 2 बार मेरे दोस्तों विश्व युद्ध करने के कारण ब्रिटेन की मेरे दोस्तों आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी थी। ब्रिटेन के मेरे दोस्तों जो उच्च लीडरशिप थी वो कमजोर हो चुकी थी। और दूसरा मेरे दोस्तों, ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा डर इंडियन सोल्जर की थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ब्रिटेन ने मेरे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए भारतीयों को सैनिक में, अपनी सेना में भर्ती किया और इन्हें मेरे दोस्तों लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिए। और यानी कि प्रशिक्षण के कारण मेरे दोस्तों, अब जो भारतीय व्यक्ति थे, जो क्रांतिकारी मेरे दोस्तों मतलब अनट्रेंड हुआ करते थे, अब तो वो ट्रेंड हो चुके थे। उन्हें ब्रिटिश के मेरे दोस्तों कई सारे खुफिया राज, उनकी मिलिट्री टेंट, सभी के बारे में पता था। इसका एक डर था। और दूसरा मेरे दोस्तों, उनकी कमजोर अर्थव्यवस्था। तो उनकी कमजोर अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी थी कि मेरे दोस्तों वो भारत जैसे बड़े देश को अब नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम वायसराय, जिन्हें कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन बेटन ने मेरे दोस्तों भारत को आजाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन चुनता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त का दिन क्यों चुना मेरे दोस्तों भारत की आजादी के लिए? इसका कारण आप समझ चुके। कारण था ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश देश ने द्वितीय विश्व युद्ध पर 15 अगस्त 1945 को मेरे दोस्तों विजय प्राप्त की थी। इसलिए मेरे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने इस दिन का चुनाव किया था। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्तों 15 अगस्त 1947 यानी कि ये दिन चुना गया भारत को आजादी दिलाने के लिए, तो भारत में ज्योतिष और महान पंडिता आचार्य
और विद्वानों के बीच में खलबली मच गई, क्योंकि मेरे दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अगस्त का जो दिन था ये अमंगलकारी दिन था, और अमंगलकारी पर मेरे दोस्तों कोई पावन काम किया जाए तो ये मेरे दोस्तों अमंगल काम ही हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों ना तो ब्रिटिश साम्राज्य को, ना तो ब्रिटिश साम्राज्य की बातें हुई और ना ही मेरे दोस्तों भारत की बातें सुनी गई। तो दोनों का दिल रखने के लिए, दोनों का मन रखने के लिए आजादी का समय जो चुना गया वो मेरे दोस्तों आधी रात को चुना गया। तो आधी रात को ही क्यों हमें आजादी मिली, इसका मेन कारण था मेरे दोस्तों 15 अगस्त हिंदुस्तान पंचांग के अनुसार, भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, पंडिताचार्य के अनुसार मेरे दोस्तों अमंगलकारी दिन माना गया था। इसलिए इस दिन अगर आजादी मिलती तो मेरे दोस्तों उनके अनुसार ये अमंगलकारी हो जाता। और दूसरी थी मेरे दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य को अपना भी मान रखना था, तो वे लोग 15 अगस्त के लिए चुन रहे थे। तो इसलिए ना तो उनकी और ना ही हमारी। तो दिन कब रखा गया? दिन रखा गया आधी रात, क्योंकि आधी रात में मेरे दोस्तों अगर मैं आधी रात की बात करता हूं तो आधी रात यानी कि 12 बजे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मेरे दोस्तों 12 बजे अगला तारीख लग जाता है। अगला तारीख मेरे दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगला तारीख 12 बजे लग जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार 3 बजे के बाद, भोरे 3 बजे के बाद, या मेरे दोस्तों हम कह सकते हैं सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय के बाद ही मेरे दोस्तों नया दिन आरंभ माना जाता है। सूर्य उदय के बाद ही नया दिन आरंभ माना जाता है। ठीक, तो ना तो मेरे दोस्तों भारत के विद्वानों का, भारत के ज्योतिष विद्वानों का दिल तोड़ा गया और ना ही अंग्रेजों का दिल तोड़ा गया। ठीक, हम लोग दोनों में बैलेंस बना के रखने चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों भारत को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को आधी रात यानी कि 12 बजे। ठीक, ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों जैसे कंस का मेरे दोस्तों संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मेरे दोस्तों आधी रात को जन्म लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों हम लोगों को खुशियां जो मिली आजादी की वो आधी रात को मिली थी। यही कारण था। ठीक, अब इसके बाद मेरे दोस्तों आजादी के बाद क्या घटनाएं होती हैं? आजादी के बाद मेरे दोस्तों नेहरू का बापू को खत भेजा गया। नेहरू ने मेरे दोस्तों बापू को खत भेजा और उन्हें दिल्ली आने के लिए संबोधित किया। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? और यह खत मेरे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरफ से बड़े भावुक तरीके से उन्होंने लिखा, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप हमारे राष्ट्रपिता हैं।
बापू, आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। लेकिन मेरे दोस्तों, उस महान पुरुष ने जो इस खत के बाद मेरे दोस्तों उत्तर दिया, वो आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी, आपको मेरे दोस्तों अंदर से हिला के रख देगी। बड़ा भावुक उनके बयान थे, विचार थे, मुझे बताते हुए मेरे दोस्तों एक्चुअल में रोवाई आ जा रही। मैं अपने आंसुओं को बहुत कम ही कंट्रोल कर पा रहा हूं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि हमने कीमत चुकाई, हमें आजादी मिली, लेकिन एक व्यक्ति मेरे दोस्तों जिसने भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकाई, वही व्यक्ति मेरे दोस्तों जब भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई और प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था, तब वही व्यक्ति वहां अनुपस्थित था। लेकिन उनके अनुपस्थिति का कारण जानकर मेरे दोस्तों आपके भी आंसू, आपके आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। उन्होंने मेरे दोस्तों नेहरू को और पटेल जी को जो उत्तर भेजते हैं वो सुनिएगा। उन्होंने भेजा, एक्चुअल में सच में मुझे लगता है कि अभी मैं रो दूंगा। उन्होंने मेरे दोस्तों अपना उत्तर भेजा जब कलकत्ता में हिंदू जब कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। चलिए, आज समझ में आता है कि मुस्कान, चेहरे की मुस्कान क्यों बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये काफी चीजों को मेरे दोस्तों छिपा लेती है, एक बड़ी ही जालिम होती है। काफी दर्द भरा लाइन है। वे नेहरू जी को और पटेल जी को प्रत्युत्तर भेजते हैं कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूं। ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूं। मैं दंगे रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं दंगे रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। ये उनकी लाइन थी, बापू की। और आज के जो जैन जी हैं, जो इनके ऊपर सवाल उठाते हैं, जो व्हाट्सएप से ज्ञान बटोर कर किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करते हैं, जिन्हें ना तो सच का पता होता है और ना ही झूठ का, वे लोग क्या समझेंगे आजादी की कीमत। वे लोग क्या जानेंगे आजादी की कीमत। वे लोग क्या जानेंगे हमारे क्रांतिकारियों की बलिदान। जब सारा दुनिया जश्न मना रहा था, तब एक अकेला व्यक्ति दंगा शांत करवा रहा था, नरसंहार को रोक रहा था।
लेकिन क्या करें, इंसान है। इन्होंने तो भगवान को नहीं छोड़ा, तो वे तो एक इंसान थे फिलहाल। और मेरा मानना है मेरे दोस्तों, मैं किसी भगवान को आज तक नहीं देखा हूँ। ना तो मैंने ब्रह्मा को देखा है, ना विष्णु को देखा है, ना राम को देखा है, ना सीता को देखा है। सभी की मैंने कहानियां पढ़ी हैं, और जिस प्रकार से मैं उनकी आदर करता हूँ एक भगवान के तौर पर, उसी प्रकार से मेरे दोस्तों मैं इस महान दयावान कर्मठ व्यक्ति को भी याद करता हूं। भगवान से कोई कम नहीं था यह। जिस तरह से मेरे दोस्तों भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी सारी खुशियां छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से यह व्यक्ति मेरे दोस्तों खुशियों के पल में भी शामिल ना हुआ। जहां दुख थे उसे दूर करने चला गया। एक्चुअल में ये जो गाना बना है, ना खड़क बिना ढाल दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया। ये सॉन्ग सच में बहुत ही हद तक दिल को छूने। फिलहाल मेरा तो ना कोई सुर है, ना ही कोई ताल, और ना ही मेरे गलों में और मेरी आवाज में वो राग है जो कि आपके दिलों तक छू जाए। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों मैं ये 4 लाइन इस गाने के बोल के सुनाना चाहता हूँ। और ये 4 लाइन सुनिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाकर। ये 4 लाइन क्या है? दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तुम कर दिया कमाल। साबरमती के संत तुम कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तुम्हें कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, ना दागी कोई गोली न बंदूक चलाई, ना दागी कोई गोली न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर न की तूने चढ़ाई, वाह रे तूने क्या कर मत दिखाई।
चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तुम्हें कर दिया कमाल, साबरमती के संत तुम्हें कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुम्हें कर दिया कमाल। ये हमारे महान बापूजी थे, जिन्होंने एक भी बंदूक की गोली नहीं चलाई और ना ही किले पर किसी की चढ़ाई की, फिर भी इन्होंने मेरे दोस्तों हमें आजादी दिलाई और अंत तक मेरे दोस्तों आजादी के लिए ही लड़ते रहे, आपकी खुशियों के लिए लड़ते रहे। इसके बाद मेरे साथियों 15 अगस्त के दिन भारत देश को आजादी तो मिल जाती है, लेकिन यह भी एक फैक्ट है मेरे साथियों, यह भी एक फैक्ट है कि 15 अगस्त को लाल किला पर मेरे दोस्तों ध्वजारोहण नहीं किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं किया गया था, ना ही झंडा फहराया गया था, तिरंगा झंडा फहराया नहीं गया था। तो कब फहराया झंडा, कब फहराया गया था? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, झंडा जो फहराया गया था लाल किले पर, वो उसके एक दिन बाद फहराया गया 16 अगस्त 1947। ध्वजारोहण लाल किले पर मेरे दोस्तों पहली बार, आजादी के बाद पहली बार अगर ध्वजारोहण किया गया था तो वो 16 अगस्त 1947 को किया गया। ये एक फैक्ट है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों, भारत की आजादी के बाद राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। भारत की आजादी के बाद मेरे दोस्तों यानी कि 16 अगस्त 15 अगस्त को राष्ट्रगान नहीं गाया गया था, केवल मेरे दोस्तों राष्ट्रगीत गाया गया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था मेरे दोस्तों, राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। ये भी एक फैक्ट है, आप इसे भी याद रखें। ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे दोस्तों जब 15 अगस्त रात 12 बजे भारत को आज़ादी मिलती है तो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक दिल छू लेने वाला भाषण दिया था। वो भाषण क्या था? एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, at the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will wake up to life and freedom. India will wake up to life and freedom. जब आधी रात को दुनिया सो रही होगी, जब आधी रात को दुनिया सो रही होगी, तब भारत एक नए जीवन, तब भारत एक नए जीवन और आजादी के साथ जग उठेगा, जग उठेगा। ये उनका भाषण था मेरे दोस्त, 15 अगस्त। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या मिलती है मेरे दोस्तों? आजादी मिलती है। और ये पंडित जी का भाषण हो जाता है। लाल किले पर तिरंगा कब फहराया गया? 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। आजादी के बाद प्रस्तुत गाना जो था वो राष्ट्रगीत थी, ना कि राष्ट्रगान था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मैं लिख देता हूं। भैया कब फहराया गया था?
16 अगस्त 1947 को कौन सा गीत गाया गया था, कौन सा गाना गाया गया था? तो मेरे दोस्तों राष्ट्र गीत गाया गया था, ना कि राष्ट्र गान गाया गया था। और कुछ और जाते जाते बोनस पॉइंट आपके लिए है। जब हमें आजादी मिली थी उस समय मेरे दोस्तों जो 1 रुपए की कीमत थी वो $1 के बराबर थी। जब हमें आजादी मिली थी तो उस समय मेरे दोस्तों 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं कि हमारा देश आगे गया है कि पीछे गया है। सोना मेरे दोस्तों प्रति 10 ग्राम 88.62 रुपए था, यानी कि 88 रुपया 62 पैसा था। और एक चीज और फैक्ट है, बंटवारे का जो लकीर है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन मेरे दोस्तों 15 अगस्त, पाकिस्तान को आजादी मिलती है 14 अगस्त को, भारत को आजादी मिलती है 15 अगस्त को। लेकिन बंटवारे के लिए जो लकीर खींची गई थी वो 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। तो आप साथ में ये भी याद रखिएगा, ठीक? फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। एक बार पुनः जाते जाते मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों और आप सभी के समस्त परिवार वासियों, आपके सभी घर वालों को, आपके सभी रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को और आपके दोस्तों के दोस्तों को एक बार पुनः मेरी तरफ से, मेरे कोचिंग परिवार की तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी, कोई भी गलती हुई होगी तो एक याचक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। गलतियां इंसान से ही होती हैं। आप बस मुझे एक बार सुधरने का समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।